पॉस्को एक्ट 2012। तो हम लोग आज पॉस्को एक्ट के अंदर सेक्शन 19 को पढ़ेंगे, जो कि बात करता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। सेक्शन 19(1) जो है वो बात करता है मैंडेटरी रिपोर्टिंग। अगर कोई भी व्यक्ति हो, डजेंट मीन कि वो एडल्ट है या फिर वो बच्चा है। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि वो इंसान है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि पॉस्को एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस होने वाला है या फिर हो चुका है, तो वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन जो है वो किसको देगा? दो जगह दे सकता है, या तो एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को, बट वो देगा ही देगा। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो वो सेक्शन 21 के अंदर के अंदर उसको इम्प्रिजनमेंट होगा। कितने साल का भाई? 6 साल, 6 महीने का, प्लस फाइन। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि नहीं दोनों देना चाहिए, तो वो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों दे सकता है एक साथ, या फिर एक चीज़ दे सकता है। तो वो टोटली जो है वो जज पे डिपेंड करता है कि वो क्या देता है। ओके। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि रिकॉर्डिंग जो होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो रिकॉर्ड कैसे करेगा। तो सबसे पहले जो होगा वो रिकॉर्डिंग वो नंबर वाइज करेगा, सीरियल वाइज करेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से। एक पहला आया ऑफेंस वो लिखा गया, दूसरा आया वो लिखा गया, तीसरा आया वो लिखा गया, चौथा आया वो लिखा गया, इस तरीके से। और जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो वॉइस या फिर किसी भी तरीके इलेक्ट्रॉनिक ये सब कुछ भी नहीं होगा, वो टोटली राइटिंग में होगा, रिटन होगा। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन का जो भी वो जो लिखता है, वो जो लिख रहा है वो जैसे ही वो लिख लेता है, वैसे ही वो क्या करेगा? इन्फॉर्मेंट को वो बिल्कुल तेज से पढ़ के सुनाएगा। और वो जो बुक होगा, जो इंटर्ड होगा, बुक इंटर्ड, वो कहाँ पे होगा? वो पुलिस यूनिट के पास रहता है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? रिपोर्ट बाय चाइल्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चाइल्ड है, वो अगर कोई वो टोटली क्या होगा? बिल्कुल जो अगर रिपोर्ट जो है वो चाइल्ड के थ्रू दिया गया है, तो वो टोटली क्या होगा? सिंपल लैंग्वेज में होगा, ताकि वो बच्चे को समझ में आ सके। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि सेक्शन 19(4) क्या कह रहा है कि ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रिटेटर को का अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, कि ये क्या लिखा हुआ है, या फिर जो मैं जो बोला वो सही लिखा हुआ है कि नहीं, तो वो कौन बताएगा? वो ट्रांसलेटर बताएगा या फिर इंटरप्रेटर बताएगा। सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर बच्चे को प्रोटेक्शन का ज़रूरत है, तो वो उसका रीज़न को रिकॉर्ड करके लिखना पड़ेगा राइटिंग में। बच्चे को बिल्कुल सेफ केयर और प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट किया जाएगा। किसके थ्रू? या तो वो पुलिस होगा या फिर जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगा। ठीक है। और फिर उसको 24 आवर्स के अंदर शेल्टर में डाला जाएगा, या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल, अगर उसको हॉस्पिटल का ज़रूरत हो तो। अब सबसेक्शन अब सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि इन्फॉर्मेटिव प्रोसीजर पुलिस इंफॉर्मेशन मिलने के 24 घंटा के अंदर या तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी या फिर स्पेशल कोर्ट के पास जा करके रिपोर्ट करेगा मैटर को कि उसको क्यों केयर और प्रोटेक्शन का ज़रूरत है, और जितने भी स्टेप्स है वो सब कुछ टेकन बाय पुलिस होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टेकन बाय पुलिस होगा। सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर गुड फेथ में प्रोटेक्शन मिलता है, नो पर्सन शैल इंक्योर। जो व्यक्ति गुड फेथ से ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देता है उसके खिलाफ कोई सिविल या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई ऑफेंस हुआ है, इसके साथ पॉस्को के अंदर ऑफेंस हो गया है,
ये है बी। अब ए नाम का जो आदमी है वो कहीं दूर से खड़ा होकर के ये ऑफेंस देख चुका है। ए जो है वो सीधा जाता है पुलिस स्टेशन या फिर जुवलाइन पुलिस के पास और जाकर के वहां पे इंफॉर्मेशन देता है। तो वो क्या क्या, वो इंफॉर्मेशन जो था वो उसका गुड फेथ में था। इंफॉर्मेशन जो था वो क्या था, गुड फेथ में था। ठीक है, गुड फेथ में था, इस वजह से ना ही इसके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बनता है और ना ही सिविल। ये बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है। ओके, सो और आज हम लोग सेक्शन 19 किए हैं और फिर कल हम लोग सेक्शन 20 करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।